आपका पहला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ देखिए 4√5 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय है, √15 अपरिमेय है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन आपका √9 √16 परिमेय संख्या, क्योंकि ये निकलेगा 3 बार में, ये निकलेगा 4 बार में, 12 ये क्या है, परिमेय है। यही आपका अपरिमेय नहीं है। दूसरा नंबर का आंसर देखते हैं। 29/343 का दशमलव प्रसार होगा। देखिए 29/343 दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा 29 और 343 का अभाज्य गुणनखंडन निकाल देते हैं। तो 4 3 7 3 10 3 से नहीं लगेगा, 7 7 चौक 28 7 63 7 का क्यूब, यानी 7 का क्यूब। यहाँ 2 और 5 हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 शामिल नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखिए तीसरा नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब देखिए पहला नंबर ऑप्शन 15 भाज्य संख्या है, 3 5 15, 23 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 23 अभाज्य संख्या है। 4 नंबर, किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप है। अब देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ 2p + 1, 2 गुने कोई भी संख्या करेंगे तो सम संख्या आएगा, और सम प्लस विषम, सम प्लस विषम क्या होगा, विषम संख्या। सम प्लस विषम विषम, तो ये तो विषम है। अगला क्या है ऑप्शन 2p। अब 2 गुना कोई भी संख्या तो सम संख्या होगा, कोई संख्या तो सम संख्या होगा। सम गुना 2 या विषम गुना 2 तो सम संख्या आएगा, सम संख्या। ये विषम नहीं है, हमको पूछ रहा है। आप देखिए p सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, जो मान रखेंगे वो हो सकता है। p सम भी हो सकता है, विषम भी। अब p + 1 कोई भी पूर्णांक अगर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा विषम, अब वहीं 1 रखेंगे तो आ जाएगा सम। तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2p + 1। तो सम प्लस विषम हमेशा ये क्या होगा, विषम ही होगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए 2 - √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, 2√3/√3 परिमेय है, क्योंकि ये √3 खत्म, √3 से √3 आपका कट गया, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। नेक्स्ट है √6। √6 क्या है, अपरिमेय, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। तो आपका इसमें पूछ रहा है इसमें से परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। छठा नंबर सवाल है, √5 एक संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 नंबर सवाल है आपका, 3 + 2√5। अब देखिए 3 + 2√5, हम जानते हैं परिमेय प्लस परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय। तो ये हमेशा क्या होगा, इस टाइप का। एक भी अगर अपरिमेय है, अपरिमेय के साथ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ऐड में,
सब्ट्रैक्ट में भी रहेगा तो अपरिमेय ही होगा। 8 नंबर देखिए सवाल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसो ए बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसो ए बी बराबर होगा मौसो बी आर के। ये मौसो बी आर के बराबर होगा। अब देखिए 9वां नंबर सवाल। नंबर सवाल है आपका 5, 15, 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात। 5, 15, 20, पहले क्या निकालना है? लॉसो LCM, अनुपात HCF। अब देखिए इसका LCM आएगा आपका 5, 15, 20 का LCM निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। और SCF अगर इसका निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 12 आएगा। 12 और रेशियो 1 आंसर। तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो गया 12 रेशियो 1। 10 नंबर सवाल देखते हैं। तिरपन 1/√2 है। तो देखिए 53 परिमेय बटे अपरिमेय, यानी परिमेय गुना परिमेय बटे अपरिमेय बराबर अपरिमेय। ये भी अपरिमेय संख्या है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है 65 और 117 का मौसो 65m - 117 के रूप में है तो m का मान है। अब देखिए 65 और 117 का मौसो निकाल देते तो एक बार में लग जाएगा 65, 17 में 7 में से 5 किया 2, 11 में से 52, 3, 1, 13, 4, 52। इसका HCF आ गया 13। अब किसमें मान रखना है? 16m - 117 बराबर 13 के फॉर्म में लिख देंगे। 16m - 117 बराबर 13। 16m इक्वल्स टू 65m। तो 65m इक्वल्स टू 13 प्लस 117 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा और 2 बार में कट जाएगा 130। m का मान हो जाएगा 2 आंसर। बारह नंबर देखिए n के किस मान पर संख्या 4n शून्य होगा? n के किस मान पर संख्या 4n शून्य होगा? अब देखिए 4n है, ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं n इक्वल्स टू 2, तो 4 गुने 2 ये तो 0 नहीं हुआ, ये तो 8 आ गया। अब दूसरा नंबर ऑप्शन रखते हैं n बराबर 0, तो 4 गुना 0 तो ये आ गया आपका 0, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी n का मान 0 रखने पर 4n शून्य होगा। बी नंबर इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। 40, 52 तथा 12, 5, 76 का मौसो होगा 40, 52, 12, 5, 76। तो 3 बार में लगाते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 0, 2, 4।
9 बार में लगाते हैं। 0, 9 दूनी 18, 9 चक 36, 1 37, 2, 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 272। एक बार में 272, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 1, 272। एक बार में 148। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24, 148। छः बार 6 चक 24, 6 दूनी 12, 13, 14। छः बार में 24 आपका खत्म। तो इसका HCF आपका आ गया 4। HCF इक्वल्स टू 4 आंसर। 14 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए, रूट के अंदर बहुपद नहीं होता है, बटा में बहुपद नहीं होता है। बटा में यानी x, जो x है, y है, z है, जो भी चर का मान है वो अपॉन में, रूट में, आपका इन्वर्स में नहीं होना चाहिए। यानी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए और इन्वर्स में भी नहीं होना चाहिए। यानी पावर में, माइनस में नहीं होना चाहिए। आपका कुछ भी -1, 2, 3 कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ भी पावर 2 भी नहीं होगा तो नहीं होगा। इस टाइप में जो भी रहेगा वो बहुपद में नहीं होगा आपका। तो आपका इसमें ऑप्शन है x² + 3√x, तो ये नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर है 2x² + √3x, तो आपका ये भी, ये देखिए ये आपका √3 है, तो यहाँ आपका ऑप्शन है 2x² + √3x। यहाँ √3 है, x रूट में नहीं है, यहाँ भी x² रूट में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। 15 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप कौन है? तो ax² + bx + c द्विघात है, क्योंकि यहाँ अधिकतम पावर 2 है। ax³ + bx² + cx + d, यही होगा आपका आंसर। ax² + ax³ + bx² + cx + d, यही आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 4x² - 3 के शून्यक होंगे। 16 नंबर है 4x² - 3 के शून्यक निकालना है। तो 4x² = 3, x² = 3/4, x निकालेंगे तो ±√3, अब 4 बाहर निकलेगा 2, यानी ±√3/2, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन है। चलिए 17 नंबर सवाल, जिस समीकरण युग्म में लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर हो उसे कहते हैं। तो देखिए, जिसमें लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर हो, यानी a1/a2
बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2, तब आपका इसका हो जाएगा विरोधी। यानी जब समांतर होगा तो विरोधी होगा। और इसका a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। चलिए, लेकिन आपसे पूछ रहा है सिर्फ उसे क्या कहते हैं, तो जब समांतर होंगे तो विरोधी होगा। अठारह नंबर, के किस मान के लिए x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती। अब देखिए संपाती होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 है आपका 1, a2 है 2, b1 है 2 और k। अब देखिए k = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k × 1 k, 2 2 = 4, 4 आपका आंसर। सी नंबर आपका ऑप्शन। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो, वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो अनगिनत हल, अनगिनत हल होने का शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब इसका अनगिनत हल होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इसका शर्त होता है। अब इसमें हो जाता है आश्रित, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 19 बन गया। चलिए 20 नंबर देखते हैं। यदि x - 1 बहुपद x² + ax + b का एक गुणनखंड हो एवं a + b = -2, तो a और b होगा। अब यहाँ देखिए x का मान x - 1 बराबर 0 है, तो x बराबर 1 रखेंगे। x के जगह 1 रख के अब क्वेश्चन है आपका +ax + 2b बराबर 0। x के जगह 1 का स्क्वायर प्लस a1 + 2b = 0। एक प्लस a + 2b बराबर 0, a + 2b बराबर -1। ये एक उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन है a + b = -2, तो दोनों को घटा देते हैं। ये माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, 2b में एक भी जाएगा तो b, 2 में से एक जाएगा तो 1, b का एक वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 1 आया। b का मान इसको 1 रख देते इक्वेशन, b का मान 1 में रखने पे तो a + 1 = -2, a = -2 -1, a = -3। तो a का मान -3, b का मान 1। कौन नंबर ऑप्शन है? a का मान -3, b का मान 1। आपका सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए, बहुपद x² - 16x + 30 में क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद का एक मूल 15 होगा। x² - 16x +
30 में क्या घटाया जाए जो एक मूल 15 होगा। तो एक मूल के जगह आपका x की जगह 15 रखाएगा। 16 गुने 15 प्लस 30 माइनस a बराबर 0। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 16 पचे 80, हाथ में 8, 16 और 8 24 प्लस 30 माइनस a बराबर 0। 225 और 30 255 माइनस 240 बराबर a उधर चला जाएगा तो प्लस में a हो जाएगा। 55 में से 40 जाएगा तो 15 बराबर a बराबर 15। अतः 15 घटाने पर उसका एक मूल 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो पहला है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब के का मान पूछ रहा है और कोई हल ना होने का शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 और डज नॉट इक्वल a1/c2। हमको डज नॉट से नहीं चलना है। तो 1/5 इक्वल्स टू 2/k। तो k इक्वल्स टू k इंटू 1 k 5 गुने 10 आंसर, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 22 का। 23 नंबर सवाल देखते हैं। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के का 1/2 हो तो के का मान होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0। 1/2 है तो x की जगह 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर माइनस 5, 2 प्लस के 0, 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस के इक्वल्स टू 0। के इक्वल्स टू 4 में से 10 जाएगा तो माइनस 6, उधर जाएगा तो 6। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखते हैं। दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होगा। जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसका एक और केवल एक हल होगा। सी नंबर ऑप्शन, एक हल होगा। जब प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है, जब समांतर होता है तो एक भी हल नहीं होता है, और जब संपाती होता है तो अनेक हल होता है। चलिए 24 बन गया। 25 नंबर देखते हैं। यदि 2x प्लस by प्लस 8 एवं ax माइनस 3y बराबर -4 का हल x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 तो a और b का मान होगा। चलिए 2x प्लस by बराबर 8 और ax माइनस 3y बराबर -4। x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे। x की जगह 1 यानी इसको फिर से लिखते हैं। x की जगह 1 यानी 2 इंटू 1 2 प्लस y की जगह 2 यानी 2y इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 2y इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6, तो y इक्वल्स टू 3। 6 आया तो 2 दिया 6। अब यहाँ से देखिए a गुना 1 a माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू -4। b 2b ना
2b, b का मान 3 आया, सॉरी b का मान 3, a माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस a इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 6 तो 2, a का मान 2, b का मान 3, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो वह का जिसका अद्वितीय होता है तो अविरोधी होता है, अविरोधी। 26 नंबर बन गया। 27 नंबर सवाल है, यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण निकाय के हल होंगे। जब प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे। इसका बी नंबर ऑप्शन, एक और केवल एक हल। 28 नंबर देखते हैं, यदि युगपत समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख संपाती, जब संपाती होगा तो अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। सी नंबर अनगिनत हल होंगे। 29 नंबर सवाल है, 1 2 3 4 डॉट 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 n का माध्य ज्ञात करें। तो इसका माध्य का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है सवाल, 30 नंबर आपका है, c के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल समान होने का शर्त होता है b² बराबर 4ac। यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे, c का निकालेंगे तो b² बराबर 4a होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। जब भी व्युत्क्रम होते हैं तो a बराबर c होता है, a बराबर c हो जाएगा तो व्युत्क्रम होगा। तो a इक्वल्स टू सी, a इक्वल्स टू सी में व्युत्क्रम होता है, यानी a c के बराबर, c a के बराबर। चलिए 32 नंबर, किस स्टॉक में धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद है? 143 का 10%, 93 के भाव में 7%, यानी अब देखिए दो को दे दिया है, एक में, दूसरा 2 में। देखिए सॉल्व कर, अब देखिए स्टॉक है आपका एक 143 और एक है 93, 2 को स्टॉक है। अब एक बार ये पूरा धन राशि हो गया, अब एक बार एक नंबर में क्वेश्चन लाभ निकालेंगे तो 10% का निकालना है 143 से, और फिर टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे 143 गुना 93, 143 खत्म 930। अब दूसरा नंबर में लाभ निकालना है तो 7% से है और 93 से है, 143 गुने 93, 93 से 93 खत्म तो 7 21, 7 चौकट्टा 29, 30, 7 8 9 10, यानी 1001। यानी आपको दूसरा नंबर में ज़्यादा बचत हो रहा है, पहला नंबर में कम बचत हो रहा है। तो हमें ज़्यादा बचत वाला पूछ रहा है, यानी किसमें लाभ ज़्यादा होगा, तो एक दूसरा नंबर में लाभ ज़्यादा होगा। 33 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति 1250 रुपये में 10 रुपये वाले मूल्य के शेयर में लगाता है। जब शेयर का बाजार 9.5 रुपया हो जाता है तो वह उसे बेच देता है, उसे होने वाली हानि है। अब देखिए 10 रुपया में एक शेयर है और टोटल शेयर कितना लिया है, तो 1250 रुपया का शेयर लिया, 10 रुपया एक शेयर का, टोटल शेयर की संख्या 1250
यानी 125 हो जाएगा। ये टोटल शेयर संख्या 125 है। अब वो कितना में बेच रहा है? 909 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है। तो इसको हानि कितना हो रहा है? तो 50 पैसा हो रहा है, क्योंकि 10 में 9.5 जाएगा तो 50 पैसा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा आपको 62 रुपया 5 पैसा 50 पैसा, यानी 62 रुपया 50 पैसा आपका हानि हो जाएगा। तो हानि बराबर 62 रुपया 50 पैसा, लीजिए 50 पैसा आपका हानि हो जाएगा। 34 नंबर, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 8 माह के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया। अंत में बी को कुल लाभ 15/31 भाग मिला, तो बी ने कुल कितना धन लगाया? अब देखिए फॉर्मूला से चलते हैं। फॉर्मूला होता है लाभ बराबर पूंजी गुना समय। तो पूंजी आपका देखिए लाभ हो गया पूंजी गुना समय आपका। अब ए का लाभ निकाल देते हैं बटा बी का लाभ निकाल देते हैं। अब ए का लाभ हो गया 31 माइनस 15, अब बी का है 15, क्योंकि 31 में से 15 जाएगा 16/15। अब देखिए ए का लाभ 36,000 है आपका। 36,000 गुना 8/x गुना 6, 6 36 3 0, 8 दूनी 16, 2 से 3,000, 15 तिया 45, यानी आपका हो गया 45,000 रुपया। आंसर आपका 34 नंबर का हो गया 45,000, यानी डी नंबर ऑप्शन है आपका। कहाँ गया? 45,000 डी नंबर ऑप्शन। 35 नंबर का सवाल है, किसी खिलौने के अंतिम मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि 20% का बट्टा दिया जाए तो उसका लाभ होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। अब 10% बट्टा दे देते हैं तो हो जाएगा 100, और 10 बट्टा मतलब छूट, यानी 90%। मतलब 100 से 100 खत्म, 90 रुपया। अब क्रय मूल्य यानी CP बराबर आपका हो जाएगा 90 गुना 100/120, 0 0 खत्म, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 25, 75 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब 20% बट्टा देना है, ऊपर 10% दिए, अब 20% बट्टा देंगे तो हो जाएगा 100 का 80%, यानी 80 रुपया। अब 80 रुपया का लाभ पूछ रहा है, लाभ कितना होगा? तो लाभ बराबर 80 या माइनस 75 बराबर 5। अब लाभ परसेंट निकाल देते हैं। लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बटे CP, प्रॉफिट बटे CP गुना 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 5 चौक 20/3, 20/3, यानी 3 छक 18, 2 20%। 6.2/3% आपका आंसर, आपका बी नंबर ऑप्शन है। 6.2/3%।
36 नंबर सवाल है, 400 रुपया अंकित मूल्य के एक खिलौने गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया। यदि दुकान 16% की अकेले बट्टे की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी। अब चलिए, 400 रुपया का अंकित मूल्य है, 400 का 8% का 2, तो 8% का 2 छूट दे दिए, बटे 2 छूट है तो 2 92 बटे 100 गुना 92 बटे 100, 0 0 खत्म। 4 से 25 बार में ख़त्म। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 338.56 रुपया आएगा। अब 16% का, ये 8% का 2 को बट्टा हो गया, 8% का 2 बट्टा, अब 16% का 1 बट्टा, तो 400 का 100 में 16 जाएगा तो 84%। 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33। यहाँ 338.56 आ रहा है, यहाँ 336 आ रहा है। अब दोनों को घटा देंगे, जो हानि हो जाएगा आपका 338.56 और 336, तो 2.56 रुपया आपका हानि हो जाएगा। 37 नंबर आपका सवाल, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टा दिया जाए तो अंतिम लाभ परसेंट होगा। अब देखिए, किसी मान लिए 100 था, अब 30% बढ़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। अब उसमें 10% का 2 बट्टा, यानी 130 का 90 और 90 बटे 100 और 100 कर देंगे तो क्या होगा, 1 0 1 0 2 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 10 बच गया। तो 9 9 81, 81 गुना 13, 81 गुना 13, 13 इकाई 13, तो 13 को 81 से गुना किए तो आ गया आपका 1053, तो 10.3, एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा तो 105.3। अब पूछ क्या रहा है कि अंतिम लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट हो जाएगा आपका 105 में 100 घट जाएगा तो 5.3% आंसर। 37 नंबर आपका बनकर तैयार। आज मैं आपको 50 मोस्ट VVI क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आज मैं आपको लाऊंगा, फिर मैं आपको कल 50 क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए, तो 38 नंबर आप देखते हैं, यह आपका 38 नंबर है। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है तथा खरीदार को 10% का बट्टा भी देता है। इस प्रकार दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए, एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत 20% अधिक कर देता है, तो पहला का लागत 100, अब 20% अधिक कर देगा तो 120 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तथा खरीदार को 10% का बट्टा दे देता है। अब खरीदार जो खरीदने आया इसका 10% बट्टा दिया तो बेचा कितना, 12 रुपया उसको ज़्यादा, यानी 12 रुपया उसको ज़्यादा। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी अब 120 में 12 घटा देंगे तो 108, तो यहाँ 8 रुपया का लाभ हो रहा है। यहाँ पहले 100 था, अब 108 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, 8 रुपया लाभ हो रहा है। आपका 8% लाभ होगा, यानी 8% आपका, यहाँ परसेंट में पूछ रहा है तो 8% आपका लाभ होगा।
39 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 39 नंबर आपका सवाल है। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा उसे 88-20 प्रति वर्ष के 2 समान किस्तों में लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उधार की गई राशि होगी। अब देखिए प्रिंसिपल आपका है 8820, रेट है 5%। तो 5/100 कट गया, 5/20 तो 20, तो 1/20। अब इसको जब लौटाया जाएगा तो 20 एक यानी 20/21 इसका लौटाया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज जब होगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि उधार ली गई राशि, तो उधार ली गई राशि निकालना है। तो 8820 यानी 20/21 प्लस 20/21 का होल स्क्वायर। 8820 20/21 प्लस 400/441। 8820 441 LCM 21 गुना 20, 21 दूनी 42 प्लस 400, ये 20 बार में कट जाएगा। 20 गुने 820, 0 0 0 0 2 दूनी 4 16, यानी 16400 आपका आंसर हो जाएगा। 16400 सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल है, कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 बढ़ाकर 1852.20 हो जाएगी। तो फॉर्मूला आपका अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 अमाउंट आपका दे रखा है 1852.20, 1600 1 प्लस 5/100 20 बार में ख़त्म 21, यानी 1600, ये इधर ही रहेगा 21/20 इसको इधर ले आते हैं। 1852.20/1600, इसका पॉइंट उड़ाएंगे, 2 को 0 आएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा। 21/20 ये कटेगा 8 1 2 3 9 2 6 1, यानी ये हो जाएगा आपका 21/20 21/20 बराबर 21/20 ये दोनों ख़त्म, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3, यानी आपका 3 साल में 3 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर बन गया। अब 41 नंबर 41 नंबर सवाल, एक मेज को 450 नगद अथवा 210 तुरंत भुगतान तथा उसके पश्चात 125 की 2 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की दर क्या होगी? 41 नंबर आपका सवाल है। अब देखिए मूलधन इसका दिया हुआ है, निकालेंगे तो 450 रुपया में 210 रुपया तुरंत दे दिया, यानी 240 हुआ। अब 2 को किस्त दे रहा है, प्रत्येक किस्त कितना है? तो 125 रुपया। तो प्रत्येक किस्त आपका 125 रुपया है। तो यहाँ रेट नहीं दिया हुआ है, तो माना ब्याज दर
बराबर 8% होगा, तो SI परसेंट बराबर R गुना 2, यानी 2R%। अब देखिए 2R% इक्वल्स टू 2R/100। अब इसका प्लस करेंगे तो R + 50/100, इसको इससे काट दिए तो 50 आ गया। R + 50/50। अब यहाँ 240 का निकालना है। 240 R + 50/50, 0 कट गया। इधर आपका बराबर में आ जाएगा 125 × 2 किस्त पे देना है, प्लस 125 × 2 माइनस 1 × R/2 × 100, 24R। 24R/5 + 240, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा आपको 240 बराबर 250। इसको सॉल्व करने पे प्लस इस पूरे को सॉल्व करते हैं, 2 से 2 ख़त्म, 25 बचे, 25 चौके, यानी यहाँ आ गया 5। अब 2R प्लस 5R बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1R/4। अब 240 250 एक साथ, अब इसको एक साथ, 24 में से 5 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा, नीचे 5 4 है तो एक साथ ले आते हैं, 24R/5 माइनस 5R/4 बराबर 250 में से 240 जाएगा तो 10 बचेगा। अब इसका 20 LCM, 5 चौके 20, 24 चौके 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, R माइनस 4 5 20, 5 25, R बराबर 10। 24 14 में से 5 गया, यहाँ 16 6 9 होगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, यानी 71। R बराबर 200। R का मान 200/71। अब ब्याज दर वार्षिक पूछ रहा है तो 12 महीना का हो जाएगा, तो वार्षिक ब्याज दर बराबर वार्षिक, तो 271 गुना 12, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 2400/71, 7 या 33.8% आपका आंसर हो जाएगा। 33.8% आपका ब्याज दर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 12,000 है जिसे कंपनी 5200 का तुरंत भुगतान लेकर राशि समान किस्तों में लेती है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक है तथा मासिक किस्त 1400 प्रति माह है, तो किस्तों की संख्या क्या होगी? चलिए 42 नंबर आपका सॉल्व करते हैं। वॉशिंग मशीन खरीदा कितना में गया? 12,000 रुपया का है वॉशिंग मशीन, 12,000, और उसमें तुरंत भुगतान हुआ 5200, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा?
6800। अब इसको 2 बराबर भाग में दिया है, 2 भाग, तो 3400 दे रहा है। ठीक, यानी 100% 3400 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब यहाँ बाइट्रिक से चलते हैं, तो 1400 प्रति माह देना है, तो 1400 n माइनस 34 n इक्वल्स टू 6800 टोटल था, तो 6800 घटाएंगे, 34 घटेगा 14 में से 1366 n इक्वल्स टू 6800, n इक्वल्स टू 6800 बटे 1366, लगभग 5 बार में लग जाएगा, तो 5 महीना आपका आंसर हो जाएगा, 5 महीना आंसर। तैतालीस नंबर सवाल, एक जूसर 3500 में नगद उपलब्ध है, परंतु किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक 1500 के तुरंत भुगतान तथा प्रति तिमाही 3 समान किस्तों में खरीदता है। डीलर प्रति तिमाही संयोजन होने वाले 12% वार्षिक ब्याज लेता है। प्रत्येक किस्त की राशि निकटतम में ज्ञात कीजिए। लगभग में निकालना है। अब देखिए, मूलधन है आपका, मूलधन हो गया 3500 माइनस 1500, क्योंकि वो 1500 रुपया दे देता है, तो कितना का लगेगा, 2000 रुपये का लगेगा। अब किस्त की संख्या बराबर 3 किस्त में आपको देना है, तो प्रति तिमाही ब्याज दर, यानी 1 साल का अगर 12 महीना होता है तो 4 लगेगा, तो यानी 3% आपका लग रहा है, यानी 3/100, इसको करेंगे तो 103/100, ये आपका हो गया। अब निकालना है धनराशि, प्रत्येक धनराशि, यानी 2000 आपको देना है, धनराशि की संख्या निकालना है, 3 किस्त में देना है, तो 100/103 पे पावर 1, फिर प्लस 100/103 का स्क्वायर प्लस 100/103 का क्यूब। दो 2000 बराबर n 100/103 तीनों में मिल रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा 100/103, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 100/103 बचेगा, यहाँ 100/103 का स्क्वायर बचेगा। ये 2 0 ख़त्म, ये 103 गुना 20 आपका हो जाएगा 2060 बराबर n इंटू सब, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 10609 10609 प्लस 10,000, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2060 गुना 10 9/30909, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड देंगे तो आपका 707.06 आएगा। तो यहाँ अभिष्ट राशि लगभग में पूछ रहा है, तो आपका 707 आंसर हो जाएगा। तो लगभग में इसको लिख देते हैं 707 आंसर।
44 नंबर क्वेश्चन। एक पंखा 1500 की तुरंत भुगतान तथा 440 की प्रति माह 5 समान किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो पंखे का नगद मूल्य होगा। चलिए 44 नंबर आपका है। नगद मूल्य को x मान लेते हैं। नगद मूल्य बराबर x माना। वार्षिक ब्याज दर है यानी रेट परसेंट है आपका 24%। और मासिक ब्याज दर है निकाल लेते हैं तो ये हो गया वार्षिक यानी ईयरली। अब हमको निकालना है मंथली क्योंकि मंथली में देना है। मंथली रेट परसेंट इक्वल 24% बटे 2। 12 बार में ख़त्म यानी 12 से डिवाइड देंगे तो 12 दूनी 24। 2% आपका हो गया मंथली ब्याज दर। अब SI परसेंट निकालना है तो RT%। 5 गुने 2% बराबर 10%। अब 10% को 1/10% यानी 10% था ना। 10% बटे 10/100। 0 ख़त्म तो 1/10 आया। परसेंट नहीं है तो 1/10 को हम लिख सकते हैं प्लस तो 10 1 11/10। अब हमको निकालना है x माइनस 1500 11/10 440 का 5 प्लस 440 गुने 5 गुने 4 गुने 2 बटे 100 गुने 2। 2 से 2 ख़त्म। 0 से 0 ख़त्म। 5 दूनी 10 ख़त्म। 2 से 2 बार ख़त्म। 11x बटे 10 माइनस 0 0 ख़त्म। 11 5 55। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 440 गुने 5 आपका 2200 प्लस 88। 22 चौक 88। 11x बटे 10 बराबर इसको इससे ऐड कर देते हैं तो 2288 प्लस 16 50। दोनों को जोड़ देते हैं। 0 8 8 5 13 6 2 8 1 9 2 1 3 11x गुना 10। 11 से काट देते हैं। 11 3 33 11 5 55 11 8 88। x बराबर 3580 आंसर। 44 बन गया। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। देखिए x अक्ष पर होता है x0, y अक्ष पे 0y। तो y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक 0y। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है और y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। यहाँ x अक्ष से दूरी पूछ रहा है 46 नंबर। x अक्ष से दूरी x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है और y अक्ष से दूरी पूछता तो भुज हो जाता। चलिए 46 हो गया।
47 नंबर, x बराबर -4, तो आलेख कैसी सरल रेखा में होगा। तो फिर आलेख बनाते हैं। x, ये x डैश, ये x और ये हो जाएगा y डैश, नीचे वाला y डैश, ऊपर वाला y। अब x का मान है -4, तो -1 -2 -3 -4। जब भी होगा तो फिगर इसी से होके जाएगा x -4, तो y अक्ष के समांतर बन रहा है, तो y अक्ष के समांतर होगा, तो बी नंबर इसका आंसर होगा, यानी y अक्ष के समांतर। अगर x का मान प्लस में भी रहता तो y अक्ष के ही समांतर रहता। अगर y का मान किसी चीज में प्लस माइनस में रहेगा तो x अक्ष के समांतर होगा, यानी x बराबर -4 है तो y अक्ष के समांतर। अगर y बराबर अगर -4 रहता तो x अक्ष के समांतर, तो आपका y अक्ष के समांतर होगा आंसर। 47 हो गया। 48 नंबर, 48, बिंदु 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित हैं। अब देखिए इसके लिए भी एक ग्राफ खींचते हैं, और इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ये x डैश, ये x, नीचे y डैश, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ पे प्लस जाएगा 1 2 3। अब पूछ रहा है 2 3 2, तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, तो 3 2। फिर पूछ रहा है -3 और 2, -3, दोनों x अक्ष की ओर अवस्थित है। ठीक, दोनों x अक्ष की ओर अवस्थित है, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, x अक्ष की ओर अवस्थित है, x अक्ष की ओर अवस्थित है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन है, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी सूत्र से 4 - 2 का स्क्वायर √2 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर, 4 + 4 यानी 4 × 2 2√2 2√2, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 50 और आखिरी सवाल आज का, फिर मैं आपको 50 क्वेश्चंस कल करवाऊंगा इसी सेट्स का। 2 बिंदु P Q के बीच की दूरी, फिर दूरी सूत्र से चलना है। P दिया हुआ है 2 3, Q दिया हुआ है 4 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, 4 + 1 √5 यानी √5। डी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। मैं इसी तरह हर वीडियो आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद।